एक फोटो वायरल हो रहा है, उस फोटो को देखे आप? नहीं, हम तो नहीं देखे। आप ही हैं उस फोटो में? पता नहीं मुझे। ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो में आप ही हैं? हाँ, काजल कश्यप है हम हैं। तो ये आगे करे मंच पे क्या हो क्या रहा है ये है? सभी दर्शकों को पहले की प्रणाम आशीर्वाद की चाह रही हूँ। मैं विरहा जगत की बहुत ही छोटी सी गायिका कविता बनारस की धरती से। सभी हम लोग तो गाते हैं, जो गाते हैं अभी तो आप लोग के आशीर्वाद है चर्चा में लाने का। हम लोग को तो कुछ नहीं है, कहते आप लोग की ये कृपा है। पगड़ी उगड़ी बांध के गाती हैं, इस समय गीतें आपकी बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। वो तो भाई वायरल हो रही है पगड़ी बांध के, जैसा जो आ जाता है ता वैसा होता है। ये जनता की प्यार है, सभी भोजपुरिया भाइयों को सबका प्यार है, दुलार है हम लोग के ऊपर। अच्छा, बिरहा बदलते जमाने की आप लोग गायिका हैं। जब जमाना बदला, अब जो है आधुनिकता आ गई उसमें, तो तमाम बिरहा का स्वरूप बदला है और उसी स्वरूप में अब आप लोग गाती हैं। हाँ, उसी स्वरूप में गाते हैं, जैसा जनता की मांग रहती है वैसा गाते बजाते हैं। अच्छा, जनता जैसा बोलेगी। कितना दिन हो गया आपको? अभी तो मुझे 2 साल हुआ गायकी में। अच्छा, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, तो बिरहा जगत में अखाड़े हैं, आप कौन से अखाड़े से? गणेश अखाड़े से। अच्छा, गणेश अखाड़े से। हाँ। आपके गुरु? रमेश कवि। अच्छा। रमेश यादव कवि जी। अच्छा, तो रमेश यादव कवि जी के लिखी हुई गीतों को आप गाती? हाँ, रमेश यादव कवि जी के लिखी हुई गीत गाती हूँ। और उन्हीं के गीत से आज भी गीत भी बिरहा हुआ सब उन्हीं का लिखा हुआ गाती हूँ। अच्छा, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। सिखाने पढ़ाने में, हर एक बात बताने में हमारे पिताजी बब्बन यादव, अच्छा, जो कि चंदौली हमारा मायके है, हमारे पिताजी और बब्बन यादव पिताजी और हमारे गुरुजी बहुत सिखाने पढ़ाने में, एक बात बताने में बहुत योगदान है उन लोग का। जब तक जीऊंगी तब तक उन लोग का आभार व्यक्त करूंगी। कविता जी, आप 2 सालों में बहुत मेहनत की, मंच पे गाती हैं, और अब जो है बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हैं और आपको पूछा जाता है, तमाम मंच मिलते हैं, कार्यक्रम लगातार आपको मिलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी कार्यक्रम न मिला हो? ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ से लेके मुंबई तक आप पहुंच गई हैं? ये मुंबई से भी लेके हम लोग मुंबई, पूना, गुजरात, नेपाल, बिहार, कलकत्ता, हम लोग मतलब हर जगह जाते हैं। अच्छा, मंच पे चढ़ती हैं तो कौन से गानों की फरमाइश होती है कि कविता जी आप ये गाइएगा? पब्लिक श्रोतागण की प्यार है, जो जैसे मांगेंगे वैसा ही होता है। सबसे ज्यादा कौन सी गीतों की मांग होती है कि कविता यादव इस गीतों में माहिर है और ये बहुत अच्छे से गा लेती हैं? हम चाहे जहाँ जाएं हमको वीर रस का मांग होता है। वीर रस गाइए, चाहे मिर्जापुर जाएं, चाहे भदोही जाएं, चाहे ज्ञानपुर जाएं, कहीं भी जाएं, हमको वीर रस का मांग होता है। अच्छा, तो वीर रस बिरहा गाती हूँ, चाहे सामने वाला कलाकार चाहे कांडी गाए, चाहे हास रस गाए, पर हम चाहे जहाँ जाए, चाहे इलाहाबाद, चाहे बनारस, चाहे एमपी, मध्य प्रदेश तक हम लोग मतलब सगरों गा लेते। एक बात हमन की होता है कि नहीं भाई, खुशी मिलती है बिरहा जगत में आके, बहुत खुश हैं हम लोग। सब कलाकारों की योगदान है कि जो कि हम लोग को गाना बजाना देने का कार्यक्रम, सब बिरहा परिवार ये है जो कि बहुत प्यार दुलार हमको मिलता है। अच्छा, तो इस सालों से आप गा रही हैं, तो इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले कुछ नहीं, घर के काम। अच्छा, कैसे मन में आया कि अब बिरहा गाना चाहिए आप? देखिए, किसी बात के पीछे कोई राज होती है। अच्छा। जैसे बिरहा गाने का हमारा मकसद था, हमारे 2 बच्चे हैं, उन लोग को खिलाना पिलाना और अपना परिवार को चलाना हमारी मकसद थी। कभी मतलब पहले होता होगा ना कि आप कहीं गाती हो घर में, चाहे परिवार में, चाहे कोई ब्याह शादी हो गई तो उसी में गाने लगी हो, तो लोग कहे हो कि नहीं कविता आप गाती हैं, आप मंच पे गाया करो, ऐसा कभी किसी ने बोला? नहीं, हमको ऐसा कोई नहीं बोला, हमारा मजबूरी थी, हम बिरहा गाने लगे। ऐसा हमको कोई नहीं बोला बिरहा गाने के लिए, नहीं मायके वाले, नहीं ससुराल वाले, कोई नहीं बोले मुझे बिरहा गाने के लिए। तो जब बिरहा गाने लगी तो सपोर्ट मिला परिवार का कि नहीं? अभी सपोर्ट मिलता है, पहले नहीं था, लेकिन हमारे पापा का सपोर्ट हमेशा रहता है। अच्छा, जो बब्बन यादव है हमारे पिताजी हैं, हमेशा सपोर्ट रहता है, आज भी सपोर्ट हुए उनका। उनके आशीर्वाद से गा रही हूँ। अच्छा, और जब तक गाऊंगी उनके ही आशीर्वाद से गा रही हूँ और गाती रहूंगी। रामदेव, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी और सम्राट विजयलाल गुरु जी, कोई नहीं बन जाएगा।
हम छोट कलाकार हैं, तो जितनी हमारी मेहनत है, जितनी कसौटी है, उतना ही हम कर पाएंगे। उन लोग के जैसे हम लोग नहीं बन पाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो उनके तरफ बन रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम उन्हीं की तरह गाते हैं। नहीं, कहने वाले तो तमाम हैं। लोग बोलते हैं मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं लेकिन नहीं मानती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जिसको पदवी दी गई है, जनता ने दी है, उनको हम सम्राट समझते हैं। सब हम तमाम लोग लिखते हैं, हम क्यों कहें? हम कोई कलाकार का बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने भी देखिए, हम भी हैं, हम तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने फैसला है। अच्छा, आपको भी कहा गया कोई हमने सुना था, कोई कहा था कि कविता यादव लिखती हैं, कविता तो यादव है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बातें नहीं है जो बात है, जो जैसी है वैसी है। दुनिया के कहने पे, दुनिया के करने पे ऐसे कोई बातें नहीं चलती है। हम कविता यादव बनारसी हैं, और हमारे पिताजी जो है कि बब्बन यादव हैं, चंदौली के रहने वाले हैं। और जो पिछड़े समय की बातें हैं, तो समय तो बहुत लंबी है, बातें तो बहुत लंबी है, जितना करेंगे उतना बहुत ज्यादा बात बढ़ेगी। लेकिन तकलीफ हुई थी कि नहीं आप? मुझे तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, और उसी तकलीफ को लेके मैंने बहुत झेली। लेकिन मैंने सोचती हूँ चलो जाने दो, हमसे बड़ी कलाकार हैं, जो बोली हैं, हमारी दीदी हैं, हमारी गुरु माता हैं। और जैसे कि हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाए थे गजल में कि अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। क्या बात है। ये स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाते थे, लेकिन उनके अंदाज में कोई बनना चाहे कि नहीं, हम स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का अंदाज में गा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं गा पाएगा, कोई नहीं गा पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। अच्छा, ना तो कोई गा पाएगा। तो लोग गाते हैं, कह रहे हैं कि नाम लिया जाता है कि आप ऐसे ही गाते हैं, लिखा भी जाता है, कई जगहों पर देखा गया है। अरे तो उससे लिखने से बोलने से बहुत फर्क है। कोई नहीं बन पाएगा। जो आज का दिन बीत गया वो कल दिन नहीं आएगा। इसकी वजह से जो समय चली गई, जो वो लोग गाते थे बगैर माइक के गाते थे, आजकल हम लोग को गाने में बगैर माइक का एक घंटा आवाज नहीं निकल पाएगी। बोलने वाले तो तमाम बातें बोलते हैं, अगर बोलने वाले को ध्यान देंगे आप तो बहुत लंबा बातें हो जाएगी। तो अभी कविता यादव कितना मंच कर ली होंगी, गिनती है कि अनगिनत है? नहीं, अनगिनत है। अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कम से कम दिसंबर भर में 250-300 मंच की है। 250-300 मंच। तो लगातार प्रोग्राम आपको मिलते रहते, कभी खाली नहीं? आज भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम है? नहीं, आज हमारा कार्यक्रम है हनुमत पाल से। बिरहा जगत में कोई ऐसा हो जिससे आपका अभी तक मुकाबला ना हुआ? है, ओम प्रकाश यादव गुरु जी हूँ, और ओम प्रकाश दीवाना गुरु जी हूँ, बुल्लू मस्ताना गुरु जी। मतलब मुलाकात सबसे हुई है, पर अभी मंच पर नहीं हुई है, सामने सामना मंच नहीं हुआ है। विजय लाल यादव जी से आपका हो गया? हाँ, हुआ है। गुरु जी का बहुत प्यार दुलार मुझे देते हैं, आज भी बहुत प्यार दुलार है उनका, और उन्हीं सबके आशीर्वाद से, और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, हर कलाकारों के आशीर्वाद से बिरहा गा रही हूँ। हाँ। तो अभी 2 साल में कुछ ऐसा हुआ, कोई दिक्कत परेशानी हुआ कि नहीं? महिलाओं को इस बिरहा जगत में कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी होता है, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं नहीं, हमको कुछ महसूस नहीं हुआ। हम जनता, जितना कलाकारों से मिल के रहती हूँ उतना जनता से भी मिल के रहती हूँ। सभी से भैया बाबू करके पैर पड़ती हूँ। हमारे अंदर नहीं घमंड है, नहीं अहंकार है, और यही भी सोचती हूँ भी हूँ कि भगवान सब कुछ देना, लेकिन घमंड अहंकार कभी मत देना। एक फोटो वायरल हो रहा है, उस फोटो को देखिए आप? नहीं, हम तो नहीं देखी हूँ। आप ही हैं उस फोटो में? पता नहीं मुझे। फोटो दिख रहा है, ये फोटो में आप ही हैं? हाँ, काजल कश्यप है हम। तो ये आगे करे मंच पे क्या हो क्या रहा है ये? ये हम लोग का मस्ती है, हम लोग मस्ती से ऐसे करते हैं।
ऐसे तो हमारे पूजा रानी की, जो पूजा रानी बंगाली है, हमारी दीदी है, वो भी बहुत प्यार दुलार देती है। हम चाहे तो नीतू दीदी हो गई, नीतू राज दीदी हमारी है, हम जब भी जाते हैं तो भी हंसी मजाक ऐसे हम लोग का होता रहता नहीं है। नहीं, मंच पे जैसे कि अब विराह का मंच है, विराह के मंच पे इस तरीके का मतलब वो ये समझ लीजिए कि एक लड़की और लड़की किस कर रही है इस तरीके से, तो उससे और क्या ये जानते हैं ये वायरल हो रहा है, इस पे लोग लिख रहे हैं उल्टा सीधा। लिखने ये दीजिए भाई, चीज़- जनता है। तो हमको लगा कि नहीं, आपसे बात करना चाहिए इस विषय में कि आखिरकार ये क्या वाकया था। ऐसा है कि देखिए, हम ऐसे हम लोग का प्यार दुलार है, हम किसी का, अगर हम किसी को प्यार दुलार दे रहे हैं, हम लोग ऐसे पकड़ के अगर गले मिल रहे हैं बहन बहन, हम तो हमेशा हर कलाकार को बहन समझते हैं। गले नहीं मिल रही है, ये किस कर रही है आप, काजल कश्यप और आप दोनों? ये तो अभी आप बहुत पाछे देख रहे हैं। अभी पूजा बंगाली दीदी जो है हमारी, उनका भी देखेंगे तो बहुत सारे हम लोग का है। अच्छा। हाँ, जब भी आती हैं मंच पे आएंगे तुरंत माथा चूमेंगे हम लोग। नहीं, माथा चूमना एक अलग बात है, वो तो प्यार का एक प्रतीक है कि आप बड़ी कोई है, बड़े कोई हैं और आपका माथा चूम के आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन ये जो है वोट से वोट सटा, नहीं, वोट पे वोट नहीं है, ये सब बातें गलत है। अच्छा आप देखिए, ये इसमें क्या दिख रहा है, ये देख रहे हैं, देख आप देखिए, ये इस तरीके से है। और हमको ये ना, जब से लोग शेयर कर रहे हैं ये, अब देखिए, आप आधुनिक कलाकार ये हम मानते हैं, आधुनिकता बड़ी विराह में नहीं, ये हम मानते हैं, बहुत लोग हैं, आप लोगों का योगदान है विराह जगत में, आप लोगों का योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का कोई योगदान नहीं, आप सभी लोगों का योगदान है। जैसे जैसे विराह का स्वरूप बदलता गया, अब विराह आगे बढ़ती गई, और विराह के आप लोग आधुनिक कलाकार हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं कि अब बताइए ऐसा हो रहा, ऐसा होगा, इस तरीके से बातें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हम यही सबसे भैया बाबू लोगन से, सबसे यही भोजपुरिया भैया से कहूंगी कि ऐसा कुछ बातें नहीं है। ऐसा है कि हम लोग हम गा रहे थे, हो गए स्वागत करने दीदी गई, तो ऐसे की तो अचानक मुंह पे मुंह आ गया, तो उससे कुछ हुआ नहीं है। हम लोग लेडीज है भैया बाबू, आप लोग से यही हाथ जोड़ के कहेंगे, इसके लिए आप लोग गलत मत समझिए। और हम लोग ऐसे किस नहीं कर रहे हैं, और हम लोग किस भी करते हैं तो माथ पे करते हैं, गाल पे करते हैं, और लेडीज में करते हैं, कोई जेंट्स के पास नहीं हम लोग जाते हैं। तो लेडीज से तो बहन बहन का प्यार हो गया। हाँ, अपनी अपनी मन पसंद है। आप अपनी अपनी मन, मतलब आप सोच लीजिए कि अब दूसरे को कोई जूठा नहीं खाता है, पर आप देख लीजिए कि किस हिसाब से है। तो इसके लिए मतलब मैं ऐसे की और झटके से मुंह आ गया, लग गया, और वो किसी ने खींच लिया, किसी ने खींच लिया। हाँ। तो उससे कोई बातें नहीं है। वही वायरल हो रही है, यही ना कि मतलब मंच पे वो बस एक प्यार था, ऐसे बहन बहन का प्यार था, ये बहन बहन का प्यार है। और वो गलती से फोटो जो है किसी ने खींच लिया है, और किस नहीं हो रहा था ये। नहीं, ये किस उस नहीं हो रहा था, और नहीं ऐसी कोई बातें हैं। और इस पे आप सभी भोजपुरिया भैया भाई लोग को कोई यही कहूंगी कि आप लोग गलत मत समझिए। ये कोई हम लोग का नहीं, तो किसी बात के पीछे नहीं तो कोई राज है, नहीं तो कोई बात है, ये तो प्यार और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और आप लोग भी कलाकार हैं, और वही तो बता रहा हूँ कि बदलते जमाने के आप लोग कलाकार हैं, तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि नहीं। आजकल डिजिटल जमाना है, कोई भी खींच के कुछ भी जो है वायरल कर सकता है। मैं यही सबसे बोलूंगी, यूट्यूबर साथी से सभी से बोलूंगी कि ऐसा ना करें, किसी लेडीज के साथ ऐसा लेडीज के साथ ना करें, ऐसा बदनाम भी ना करें, चाहे कोई कलाकार होके अपने आप के। अभी अगर जेंट्स भी हैं तो गले मिलते हैं भाई, उन लोग की बातें और अलग तरीके से, मतलब वो लोग होते हैं, तो ठीक है। हम लोग लेडीज हैं, तो मैं यही यूट्यूबर साथी सभी से कहूंगी कि ऐसा वायरल ना करें। ये सब बातें अपने घर की बहन बेटियों की होती है। तो हम लोग मंच पे थे और झटके से मुंह घुमाई और कोई खींच लिया फोटो, तो उसको वायरल ना करें। और किसी भाई और बहन को यही हाथ जोड़ के बोलूंगी कि ये सब बातें गलत है, ये प्यार की भाषा है और कुछ है नहीं। अच्छा, चलते चलते कुछ सुनाएंगे, कुछ एक तो शायरी है चाहे गजल है? अरे सुना दीजिए कुछ। अरे कहाँ पैब ये राजा जी हमारा, अरे कहाँ पैब ये राजा जी हमारा नियर कनिया, कहाँ पैब में हरी के प्यार।
अरे कहाँ पैब ये राजा जी हमारा नियर कनिया, कहाँ पैब धनिया के प्यार, जनती जे लगे जाके सुतब सवतीन के, मूर्ति धके बिजली के तार, ए राजा हो मोती धके बिजली के तार। आप तो इतना अच्छा गा रही हैं, कह रहे हैं कि हम ऐसे गाते ही नहीं है, हैं? मतलब अभी जो है कहने पर, इतना कहने पर तो अब जाके इनके गले से ही वो राग निकला है? अब जाके निकला है। पहले कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं गाएंगे, मंच पे जब चढ़ेंगे तभी गाएंगे, हैं? ऐसा है कि हम लोग पहला आज आप लोग के चैनल पे, भैया आपके चैनल पे मैं पहली बार ये गीत गा रही हूँ। अभी ये आप नहीं सुने होंगे, पहले हम मंच पे गाती थी कि जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मोर जवानी, तमाम मतलब गीतें गाती हूँ मंच पे। लेकिन आज ये पहला बार आपके चैनल पे मैं पहले गीत गाई हूँ, आज मंच पे भी इसको गाऊंगी। अच्छा, नहीं बड़ा खूबसूरत गीत है, एकदम ढंग से गाए हैं आप। बस आप लोग की प्यार है, हमारे अंदर नहीं तो स्वर है, नहीं तो रिदम की जानकारी है, बस ये जनता की प्यार है, कलाकारों की, कलाकार हमारे लिए भगवान है, यूट्यूबर साथी सभी हमारे लिए भगवान है, और ऐसा कुछ बातें नहीं। चलिए, हमारे साथ कविता यादव बनारसी थी और इनसे तमाम बातें हुई, और बिरहा जगत के ये लोग बदलते हुए जमाने के, बदलते हुए बिरहा के ये लोग कलाकार हैं और आधुनिक कलाकार हैं। तो ये मंच पे जाती हैं, अब तमाम मंच होते हैं इनके, यहाँ से मुंबई तक और भी कई शहरों में इनके जो है मंच होते हैं, तमाम गाती हैं। और इनसे मुलाकात हुई तो आज इनसे जानने का हम प्रयास किया। अगर अच्छा मान लीजिए आपका कोई बिरहा कराना चाहता हो तो आपको अगर फोन करे तो कोई नंबर वगैरह है जिस पर मैं डाल दूं कि भाई कोई अगर आपको ढूंढ रहा हो, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ना फोन करते हैं। हाँ। हम पहले क्या किए कि किसी का नंबर वंबर नहीं डालते थे, तो अब लोग फोन करते हैं कि आप नंबर नहीं डालते हैं और किसी को चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में जो सट्टा होता है लिखता है, तो वैसा कुछ हो नंबर जिससे वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। हमारा नंबर है 9594226403। आप लोग चाहे फेसबुक पे भी मिल सकते हैं और चाहे आपके चैनल पे भी मिल के ले सकते हैं, वहां से कांटेक्ट करके आप जो है प्रोग्राम करवा सकते हैं। हाँ, कार्यक्रम करवा सकते हैं आप लोग, और कोई हमारा डिमांड नहीं है। आप लोग प्यार दुलार से जो भी हमको, सभी प्यारे हमारे भाई या बहन या बड़े सभी साथी हैं बिरहा जगत में, जो भी हमसे अगर बिरहा करवाना चाहेंगे तो ये आपकी घर की बेटी हूँ, आपकी घर की बहन हूँ, आपकी परिवार की बेटी हूँ, आपके सदस्य हूँ। हाँ, तो सहयोग और सपोर्ट आप लोग करिए। ये कविता यादव बनारसी हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बड़ा अच्छा लगा इनके विचार। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।